Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel. Good. Okay. Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma. I am the owner of English Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में जो HSC के जो स्टूडेंट ने 12th के एग्जाम पास कर लिए और जिनको एडमिशन लेना है गुजरात यूनिवर्सिटी, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी है, उन सब के स्टेप्स क्या रहने वाले हैं वो हमको यहाँ पे गुजरात GCAS पोर्टल द्वारा बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो हम वो स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो भी ऑफिशियल ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है, ठीक है, सिटिंग फॉर फर्स्ट पेज ऑफ एडमिशन 2025 एंड 26, ठीक है, 25 एंड 26 एडमिशन के लिए। तो क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टेप टू बी फॉरवर्ड बाय स्टूडेंट फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए ये रहने वाला है। मैंने बोला वैसे ही कौन सी यूनिवर्सिटी है, GTU भी आ गई, GU भी आ गई, HNGU भी आ गई, ठीक है, जितनी भी है सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही रहने वाला है। एडमिशन फेज 1, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्विक रजिस्ट्रेशन का वीडियो हमारे लास्ट वीडियो में अपलोडेड है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या लेना है, अपने ग्रेजुएशन कैसे करना है, BCom लेना है, BBA लेना है या फिर BCA करना है कि इंटीग्रेटेड कोर्स करना है या तो फिर उसके अलावा कुछ नया ही करना है, तो आपको कैसे करना है उसके लिए भी हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड है, तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन 1 जो 9 से 18 तारीख तक रहने वाला है। बुक में आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, ये दोनों के दोनों आपके 18 से 20 तारीख तक सेम ही रहने वाले हैं। अब क्या है वो देखते हैं। 9/5 से 18/5, 9th ऑफ मई से 18th ऑफ मई। फिर यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 9th ऑफ मई से 18th ऑफ मई 10 दिन का टाइम है आपको, जहाँ पे आपको डू क्विक रजिस्ट्रेशन, पे रजिस्ट्रेशन फी इन द प्रोफाइल सेक्शन, academic information, choose university and college program the major subject, check online application and submit on GCAS portal। ठीक है, जिसपे क्या करना है, आपको 5 स्टेप होंगे। पेमेंट, प्रोफाइल, एकेडमिक, सबमिशन, सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, ये सब स्टेप्स आपको कंप्लीट कर, वेरिफिकेशन को छोड़ के वो सब स्टेप आपको 18 तक कंप्लीट करना है, यानी कि 18th ऑफ मई तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि उसमें आपको पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, फिर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, यानी जो भी उन्होंने डिटेल मांगी वो फिलअप करनी है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन डालनी है, वहां पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और 12th के मार्क फिलअप रहेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज चूज करनी है, फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन देखनी है, वापस से एक बार रीचेक करनी है और उसके बाद उसको सबमिट करनी है GCAS पोर्टल में। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन राउंड 1 है। अब वेरिफिकेशन राउंड 1, पैरेलल टू रजिस्ट्रेशन राउंड 1, 9th ऑफ मई से 20th ऑफ मई तक रहने वाला है, जिसमें आपको जो भी आपने GCAS पोर्टल पर सबमिट किया वो सारे के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरीफाइड एट द नियर बाय वेरिफिकेशन सेंटर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, क्या आपको जेरोक्स नहीं ले जानी है वेरिफिकेशन के सेंटर पे। ठीक है, आपका जो भी कोर्स है उस कोर्स के रिलेटेड एक वेरिफिकेशन सेंटर अलॉट हुआ होगा, वहां पे जाके आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें सब आ जा रहा है, 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट के अंदर आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, जिसके लिए आपको नॉन क्रिमिनल क्रिमिनल जो भी अटैच हो रहता है वो सबका सब आपको वहां पे जाके वेरीफाइड कराना होगा, वरना एडमिशन में दिक्कत आएगी। उससे अच्छा है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे 20 तारीख लास्ट डे है,
ट्यूसडे के दिन, उससे अच्छा आप इसी वीक में भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 18 के पहले नहीं जा सकते हो, 18 के पहले भी आप लोग अपने वेरिफिकेशन सेंटर में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो। ठीक है, वेरिफिकेशन राउंड 1 9 से 20 तक सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना, कुछ भी फोटो कॉपी नहीं ले जानी है। ठीक है, वेरिफिकेशन सेंटर पे। फिर टेक्निकल प्रोसेस है 21 से 24, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, 4 दिन तक कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आपने कुछ भी चॉइस फिलिंग कर दी है तो वो भी ओपन नहीं होने वाले, कुछ भी ओपन नहीं रहने वाला है। ठीक है, 21 से 24 तारीख तक। 25 तारीख पे कुछ नहीं है, संडे है, आराम से कुछ नहीं करना है, चिल मारना है। फिर सीरियल नंबर 4, एडमिशन राउंड 1 26 से 28 तक, यानी कि मंडे से आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे तक 3 दिन में आपको एक लॉगिन करना है पोर्टल पे, और एडमिशन ऑफर लेटर आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसका ऑफर लेटर आपको मिलेगा। अगर ऑफर लेटर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो ये आप बात समझ लो कि आपको वो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिला है। और आपको यहाँ पे मेजर 5 चॉइस नाकनी रहती है। अगर वो 5 चॉइस में भी आपको एडमिशन नहीं मिला है तो आप राउंड 2 में चले जाओगे। मतलब आप ये समझिए कि आपके जो परसेंटेज है उस परसेंटेज से ऊपर ही मेरिट अटक रहा है। मेरिट क्या है? मेरिट वो है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कुछ परसेंटेज नक्की रहते हैं, उसके ऊपर ही आपको एडमिशन लेना रहेगा। ठीक है, वो मेरिट के ऊपर आपके परसेंटेज है तो आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। परसेंटेज यानी कि आप एक्स वाई जेड ऐसे समझ सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी गुजरात यूनिवर्सिटी की कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आई मीन एमबीए करना है, चलो ना, आईएमबी इंटीग्रेटेड एमबीए, उसका कट ऑफ अपने समझते हैं कि एमबीए का 80% पे अटक रहा है। अब कोई ए स्टूडेंट है, ठीक है, उसके परसेंटेज है 78%। कोई बी स्टूडेंट है, उसके परसेंटेज है 81%। ठीक है, तो यहाँ पे बी को सीधा एडमिशन मिल जाएगा, ए को एडमिशन नहीं मिलेगा, भले 2% का भी फर्क क्यों ना हो। ठीक है, ये तो केस ऐसा है। हमने ऐसे भी केस देखे हैं 70.98% और उसको एडमिशन नहीं मिला है। दैट मीन्स आपको कट ऑफ के ऊपर ही अपने परसेंटेज देखने होंगे। आपको लास्ट ईयर के जो कट ऑफ अटके हुए हैं उसको आपको स्टडी करना है, और उसके उसके बेस पे आपको अपने कॉलेज पे अप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पे एक केस ऐसा भी रहता है कि 81.01% यहाँ पे भी किसी को एडमिशन नहीं मिलता है। वो राउंड वन की राउंड वन की जो सीट उनकी नक्की रहती है उतनों को ही एडमिशन मिलता है। अगर सीट फुल हो जाती है तो फिर एडमिशन नहीं मिलता है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि जितने हायर आपके एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशन आपके मार्क्स हैं, परसेंटेज है, उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर तो अभी आपको पता नहीं चल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, वहाँ पे कॉल कीजिए, मैं आपको बराबर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब पॉइंट 2, from all the offers received, confirm one university college program major subject through OTP on the students dashboard on portal। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जा रहा है तो वो ऑफर लेटर और आपका जो मेजर सब्जेक्ट है या तो मेजर पार्ट है, मेजर प्रोग्राम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी 2 से 3 प्रोग्राम एक ही कॉलेज के अंदर कराते होंगे, तो वो आपको मेजर सिलेक्ट करना है और वही आपको ये फर्स्ट वाले राउंड में भी नापना है, आई मीन यहाँ पे। ठीक है, आपकी चॉइस फिलिंग में भी आपको देख के डालनी है कॉलेजेस। ठीक है, एक ही यूनिवर्सिटी एक ही कॉलेज के अंदर 4 से 5 प्रोग्राम भी होते हैं, तो आपको मेजर जो आपका प्रोग्राम है वो चेक करके डालना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपको ओटीपी के थ्रू उसको कंफर्म करना है। अगर कंफर्म कर दिया तो एडमिशन लेने जाना ही होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, इस बार का सर्कुलर जब बाहर आएगा तब मैं आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, पर अभी तो आप इतना समझ लीजिए ओटीपी के थ्रू, यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट थ्रू ओटीपी ऑन द स्टूडेंट डैशबोर्ड ऑन पोर्टल, ओटीपी के थ्रू आपको कंफर्म करना है। टेक अ point number 3, take a print of offer letter and report to the respective university college with all the original and one set of
सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि ऑफर लेटर की प्रिंट निकालनी है। प्रिंट निकालने के साथ साथ जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी भी एक प्रिंट निकालने है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट की एक प्रिंट निकालनी है। मैं बोल रहा हूँ कि वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट मत ले जाइए, 2 कॉपी ऑफ द सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट की कॉपी ले जाइए, क्योंकि 2 फॉर्म तो आपको भराते ही है। मेनली सारी कॉलेजों में 2 से मिनिमम 2 फॉर्म तो आपको वहां पे भराएंगे। कहीं पे चांस रहता है कि तीन तीन सेट ऑफ कॉपी भी आपको ले जानी पड़ सकती है। ठीक है, तो 2 कॉपी तो आप रखिए। पे यूनिवर्सिटी फीस एज पर द नॉर्म्स एंड यू कंफर्म द एडमिशन विद ओटीपी। आपको पोर्टल पे ही, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ, पोर्टल पे ही आपको फीस पेमेंट कर लेनी है, ऑनलाइन फीस पेमेंट कर लेनी है, और आपको ओटीपी के थ्रू एडमिशन कंफर्म कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला ऑफर लेटर जनरेट होगा, वो आपको एक्सेप्ट करना है ओटीपी के थ्रू। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की फीस पेमेंट करनी है ओटीपी के थ्रू। फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने अपने कॉलेज में। ओके, फिर टेक्निकल प्रोसेस है 29/5 को। 29/5 के बाद राउंड 2 चालू हो जाएगा 13 मई को। उसके बाद का सर्कुलर जो भी बाहर आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तक इतनी ही प्रोसेस है। आप देख सकते हो कि आपको 28/5 तक की अभी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। इतना प्रोसेस 28 मई तक आप कीजिए। उसके बाद एक नया सर्कुलर बाहर आएगा राउंड 2 के लिए। 30/5 को राउंड 2 चालू होने वाला है। ये मे भी पीछे जा सकता है, 1 या 2 या 3 को भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड जून को भी जा सकता है। सर्कुलर जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे वीडियो बना के। ओके, अब ये सर्कुलर, इसके बाद हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे आने वाला फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है। ओके, उसके रिलेटेड हम हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप अभी भी स्टिल कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है अपने जीवन में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो की लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, हम आपको राइट वे दिखाएंगे। अगर आपको वहां पे भी कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहां से आप कॉल कीजिए। हम आपको बेहतर और इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्या इंटरेस्ट है और क्या करना चाहिए। वो मत सोचिए कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, क्या सोचेंगे, वो मत सोचिए। आपका मन क्या बोल रहा है वो सोच के आप एडमिशन लीजिए। ओके, तो यही हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है। तो थैंक यू फॉर दिस गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।